हेलो एवरीवन। तो आज से हमारा स्टार्ट होने वाला है अकाउंटिंग के थ्योरी पार्ट, जो कि आज पहला पार्ट है आपका। अकाउंटिंग में आज हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला हमारा है टाइप ऑफ अकाउंट्स विथ एग्जांपल, और गोल्डन रूल क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है टाइप ऑफ अकाउंट और उसके एग्जाम्पल। तो सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग और अकाउंट्स में अंतर क्या होता है, तो हम बात करें अकाउंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं खाता, और अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। जैसे अगर खाता क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को सामान बेच दिया, तो बेचना जो कि सेल्स है, ये एक प्रकार खाता है। और किस व्यक्ति को बेचा है, ये भी क्या है, एक प्रकार का। उस व्यक्ति का जब हम नाम लिखेंगे तो वो भी खाते में ही लिखेंगे। जैसे अगर आपने किसी से सामान परचेज किया है, खरीद लिया है, तो परचेज एक प्रकार का अकाउंट होता है, यानी कि डेबिट होता है, और जिससे आपने खरीदा वो क्रेडिट होता है। तो DRCRE आपका क्या है, एक प्रकार का खाता है। और उसी को हम जब एक कॉपी में नोटबुक में लिखते हैं और पूरे डाटा को हम मेंटेन करते हैं, उसी पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। तो यहाँ पर लिखा है कि अकाउंटिंग क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अकाउंटिंग एक कला है जो किसी भी व्यापार की वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा रखने, उसका सारांश प्रस्तुत करने, रिपोर्टिंग करने तथा विश्लेषण यानी कि एनालाइजिंग करने की कला को ही क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम अकाउंटिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं। अकाउंटिंग दो ही प्रकार से कर सकते हैं। पहला हमारा था अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग, और दूसरा हमारा क्या है, कंप्यूटर अकाउंटिंग। जैसे पहले जब हमारे पास सिस्टम नहीं था तो हम कौन सा अकाउंटिंग का उपयोग करते हैं, मैनुअल में होता क्या है कि हम हैंड से, यानी कि जो भी चीज हम कॉपी में लिखते हैं उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लेजर बुक का। मार्केट में बहुत सारे बुक्स लेजर के उपलब्ध है, अलग अलग नाम से। तो जब हमारे पास सिस्टम नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो हम किस टाइप का अकाउंटिंग करते थे, मैनुअल अकाउंटिंग। लेकिन अब जब हमारे पास सिस्टम आ गया है तो हम कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हैं। और कंप्यूटर अकाउंटिंग में हम क्या क्या उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर लेते हैं या तो लैपटॉप में। और उसकी बात करें कौन सा सॉफ्टवेयर, तो आपका बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे मार्केट में अवेलेबल है जिस पर आप अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे आपका टैली हो गया, पीजी हो गया, मार हो गया, विंग्स हो गया, ये सारे क्या है, किसके एग्जाम्पल, ये आपके कंप्यूटर अकाउंटिंग के एग्जाम्पल। ठीक, तो अकाउंटिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से, मैनुअल और कंप्यूटर। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे अकाउंट में अकाउंट में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। हमारे मेनली 3 अकाउंट होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा हमारा है रियल अकाउंट, जिसे बोलते हैं वस्तुगत खाता। और इसके दो भाग हो गए। पहला है टेंजिबल, जिसे बोलते हैं वास्तविक खाता, और इसका भाग दूसरा वाला जो है इसको बोलते हैं इंटेंजिबल खाता, यानी कि अवास्तविक खाता। तीसरा जो आपका है नॉमिनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं नाम मात्र खाता। तो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, कि ऐसे सभी खाते जो किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक या फर्म या फिर किसी प्राइवेट कंपनी से संबंधित होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल में जैसे किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, कोई भी बैंक आ जाए, XYZ, कोई भी बैंक, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ड्राइंग, कैपिटल, ये सारे क्या है, पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल। बात करते हैं रियल अकाउंट के। तो रियल अकाउंट में आपका होता क्या है कि इसमें जो है आपका ऐसे सभी अकाउंट्स आते हैं जो वस्तु से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अथवा इनको हम टच भी कर सकते हैं। ऐसे खाते क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। यानी कि वस्तु से संबंधित जितने भी अकाउंट होंगे सब किसमें आएंगे, रियल अकाउंट में। इसके दो भाग हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिसे बोलते हैं वास्तविक खाता। वास्तविक खाता का मतलब कि इनमें ऐसी संपत्तियां शामिल है जिनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है, यानी कि वो फिजिकली रूप से कहीं न कहीं प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं, छू सकते हैं। ऐसे खाते क्या कहते हैं, वास्तविक खाता। और बात करें अवास्तविक खाता, तो ऐसी संपत्ति जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, न तो जिन्हें हम देख सकते हैं, न तो छू सकते हैं, केवल क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका आ जाएगा इंटेंजिबल का गुडविल, ब्रांड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब किसके एग्जांपल, अवास्तविक खाता के। और वास्तविक खाता के एग्जांपल की बात करें, जिसको यानी कि जो भौतिक रूप से प्रेजेंट हो, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, व्हीकल्स हो गया, ये किसके खाते, इसके एग्जांपल है, वास्तविक खाता के। बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट को हिंदी बोलते हैं नाम मात्र खाता। और नाम मात्र खाता का परिभाषा ये है कि जैसे व्यापार में समस्त खर्चों व हानियों या लाभ या आय से संबंधित सभी खातों को हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। जैसे इससे एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे किसी को कमीशन दे दिया है या कमीशन मिल गया, तो दो कंडीशन हमेशा बनेगी। यदि आप कमीशन देंगे तो आपका हानि होगा, और हानि को हम तैयार करते हैं।
और जब किसी से कमीशन आपको मिल जाएगा तो आपका लाभ होगा, और लाभ को हम क्या करते हैं, सीआर। तो कमीशन हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, आपका इलेक्ट्रिक बिल, टैक्स, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, अकाउंट्स के प्रकार के होते हैं। हम बात करें अकाउंट के कितने पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, जिसको शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, टीआर और सीआर। ये सवाल हमेशा जैसे पूछ दिया था कभी कभी कि अकाउंट्स के कितने प्रकार होते हैं और कितने पक्ष होते हैं। तो प्रकार के आपके सामने है 3, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और पक्ष कितने हैं, तो डेबिट और क्रेडिट। और कभी कभी लोग घुमाने के लिए क्वेश्चन कर देते हैं कि व्हाट इज अ इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब जो पर्सनल नहीं है, कौन कौन से, रियल और नॉमिनल अकाउंट, ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आगे हम बात करें तो हमारा दिया है अकाउंटिंग करने के फायदे क्या हैं और ये क्यों किया जाता है। जैसे बिजनेस में हेल्प करता है, अब क्या क्या हेल्प करता है, जैसे प्लानिंग किया, डिसीजन मेकिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, यानी कि कोई भी चीज अब व्यापार स्टार्ट करने से पहले उसका प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या चीज, सारी चीजें कैसे डिसीजन लेना है, कैसे उसमें कंट्रोल करना है कि ज्यादा एक्सपेंस ना हो, ये सारी चीजें। अगला है कि प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जैसे अब ये तो कोई तय है नहीं कि आपको कोई व्यापार स्टार्ट किए हैं तो उसमें एक दिन में या तो सिर्फ परचेज होगी या तो सेल्स होगा, तो ये कोई फिक्स होता नहीं है। आप वो परचेज की भी एंट्री करते हैं, सेल्स की भी एंट्री करते हैं, पेमेंट की भी एंट्री करते हैं, रिसिप्ट की बहुत सारी एंट्री होती है। आप ऊपर नीचे क्या करते हैं, एंट्री करते जाते हैं, लेकिन सिस्टम क्या करता है, हमें एक पूरा सिस्टमेटिक ढंग से उस रिकॉर्ड को क्या करता है, रिकॉर्ड करते जाता है। ठीक है, अगला हमारा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये हमारे व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या कितना लॉस हुआ है, इसकी इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि हमारी कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, हमारी कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो कितने पैसे से प्रॉफिट कर रही है, यदि लॉस कर रही है तो कितने पैसे से लॉस कर रही है, इसकी जानकारी कौन देता है, अकाउंटिंग। अगला है कि हेल्प इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। असेसमेंट में होता है मूल्यांकन करना, यानी कि टैक्स लायबिलिटीज हमें कितना बाकी है देना, यानी कि देनदारी हमारी है, और कितना लोगों से टैक्स लेना है, इसकी भी जानकारी कौन देता है, अकाउंटिंग। इसके फायदे ही है। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको पर्सनल अकाउंट्स के यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, नेम, बैंक, कंपनी का नाम है, कैपिटल है, ड्राइंग है, फॉर्म है, etc। इसके एग्जांपल देखिए, यह भी एग्जांपल हो गया, और यहाँ पर रूल दिया गया। रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि व्यापार में पाने और लेने वाला हमेशा क्या होगा, टीआर, और व्यापार में देने वाला हमेशा क्या होगा, सीआर। ये हो गया पर्सनल का रूल। आगे बात करते हैं रियल के। तो रियल में दो भाग थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल के एग्जांपल देखिए, कैश है, बिल्डिंग, फर्नीचर है, मशीनरी है, व्हीकल्स है और लैंड है। ठीक है, और इनटेंजिबल में आपका है क्या, गुडविल्स, ब्रांड, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक, अब इसके रूल की बात करें तो लिखा है कि डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि व्यापार में आने वाली वस्तु क्या होती है, टीआर, और व्यापार से जाने वाली वस्तु क्या होती है, सीआर। बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। तो नॉमिनल अकाउंट में आपका है एग्जांपल में सेल्स है, परचेज है, सैलरी, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट, टैक्स, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक बिल। अगर इसके रूल की बात करें तो रूल है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, व्यापार में खर्च और हानि को टीआर करते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन, यानी कि व्यापार में लाभ व आय को सीआर। जैसे मैंने किसी को पैसा दे दिया या सैलरी दे दी, तो सैलरी मेरे यहाँ से गया तो मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस हम क्या करेंगे, टीआर। और जो कितना रुपया मैं दिया, मान लीजिए मैंने 100 रुपए दिया, तो 100 रुपए क्या है, आपका कैश है ना, देखेंगे तो कैश किसका अकाउंट है, रियल का। और रियल अकाउंट करता है कि व्यापार से जाने वाली वस्तु क्या होती है, सीआर, यानी कैश क्या हो जाएगा, सीआर, और सैलरी क्या हो जाएगी, टीआर। ठीक है, यानी कि सैलरी अकाउंट को कैश चलेगा। इस तरह हमें अपने जो भी हमारे टैली में अकाउंटिंग के जो भी हमारे प्रश्न, उसको हमें ऐसे समझना पड़ता है। पहले सबसे पहले हमारा होता है उसमें कि अकाउंटिंग को छाटना, कि उस प्रश्न में कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं और उन अकाउंट्स में कौन कौन से रूल हम कैसे फॉलो करें, उसको ही हम क्या करेंगे, आगे आने वाली वीडियो में समझ लेंगे। अगला हमारा दिया गया क्या, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल देखिए, यहाँ पर आपका पर्सनल के रूल 2 हैं, रियल के 2 रूल हैं, और नॉमिनल के 2 रूल। इन्हीं को, यानी कि हर एक के 2 रूल है, तो टोटल कितने हो गए, 6। इन्हीं 6 को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल। ठीक है, आगे वाले टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की। अभी आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। ठीक, धन्यवाद।